Namaste, Salam. Welcome back to yet another video from Mimi and Cherry Tales. This video is all about an Indian working woman's productive morning routine. Mornings काफ़ी busy रहते हैं एक working woman के लिए because we are expected to do everything. आपको काम में भी अच्छा करना है, आपको घर में भी सब perfect करना है और इस pressure में मॉर्निंग्स जो है वो काफ़ी बिज़ी रहता है. हम मैनेज तो करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, बट इट्स ओके. कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, बट वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट. और ये वीडियो उसी की एक झलक है. आई होप यू एंजॉय दिस. उठो चेरी, चल. आई एम नॉट एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन. मैं कोशिश करती हूँ 6 बजे उठने की सो दैट सब काम आराम से हो जाए, पर उससे पहले तो नहीं उठ पाती हूँ. पहले जाके चेरी को जगाती हूँ, फिर हम दोनों मिलके थोड़ा छत के ऊपर जाते हैं, पूजा के लिए फूल तोड़ते हैं, थोड़ा मॉर्निंग सन लेते हैं. वैसे जिस दिन मैं शूट कर रही थी उस दिन काफ़ी क्लाउडी था वेदर, तो हम लोग ऐसे थोड़ा बहुत वहाँ पे 15-20 मिनट घूम के छत के ऊपर फिर घर वापस आते हैं और अपना डेली जो मैराथन है वो फिर स्टार्ट हो जाता है. चलो. ବର୍ଷା ହେଇଛି. चलो चल. You can save a lot of time if you pre-plan your meals. रात को ही सोच के रख लो सुबह क्या बनाना है, और उसके लिए जो जो सब्जी चाहिए सुबह वो सब निकाल के किचन प्लेटफॉर्म में रख लो, तो काम इजी हो जाता है मेरे हिसाब से. ये वीडियो मैंने शूट किया था फ्राइडे मॉर्निंग को, और उस दिन मैं बनाने जा रही थी पोई साग विथ वेजिटेबल्स इन अ मस्टर्ड ग्रेवी, और उसके साथ बना रही थी बैंगन टमाटर आलू का भरता, और उसके साथ रोटी. हम लोग आजकल थोड़ा राइस अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि एज यू कैन सी क्लियरली मैं थोड़ा वेट गेन कर रही हूँ. आई वांट टू लूज सम वेट एज डज माय हस्बैंड. तो हम लोग अभी राइस अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं.
मल्टीटास्किंग तो करना ही पड़ता है, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू मैनेज इफ़ वी डू जस्ट वन थिंग एट वन टाइम। तो जब तक मैं अपना खाना बना रही हूँ तब तक बीच में आके यहाँ पे बेड वगैरह भी बना के जाती हूँ। ऊपर 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 हो जा। Gelu, I love you. चलो गलू करते हैं, गलू करते हैं। जाऊची काम करिलो तो सांगून टाकलं ना। पोई साग ऑलमोस्ट बन गया है। आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि शायद जल गया है, लेकिन एक्चुअली जला नहीं है। इसी कढ़ाई में मैंने रात को घी बनाया था, तो आई डिडंट इवन वांट टू वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ घी दैट आई मेड, इसीलिए मैंने इसी कढ़ाई में ही पुई साग बना लिया है। तो उसी का घी का रेसिड्यू जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पे अंडे उबल गए हैं। ये बैंगन, आलू और टमाटर है जो मैंने रोस्ट कर लिया है। ये आटा है, ये मैं रात को ही कूट के रख ली थी। यहाँ पे कुछ आलमंड भिगोए थे मैंने और स्प्राउट्स है। और मैं बनाने लगी हूँ रोटी। ब्रेकफास्ट हम लोगों का काफ़ी सिंपल रहता है। कॉर्नफ्लेक्स दूध खा लेते हैं, कभी कभी मूसली खा लेते हैं, अंडे बॉईल कर लेते हैं, स्प्राउट्स रहता है या फिर फ्रूट्स रहते हैं। ऐसा ही कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वीकेंड्स को ही मैं प्रॉपर ब्रेकफास्ट कुक करके देती हूँ, अदरवाइज़ वीकडेज़ को हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं। काफ़ी हेल्दी भी रहता है और टाइम भी ज़्यादा मुझे नहीं लगता है। तो सूट सास, बैंगन, टमाटर और आलू मैंने रोस्ट करके रखा था। मैं बस उसका छिलका निकाल के उसे ऐसे ही रख दूँगी। लंच के टाइम पे मेरे हस्बैंड उसे प्याज व्याज वगैरह डाल के बना के तभी के तभी खाएंगे। चेरी का ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर दिया है। वो पेडिग्री खाती है रोज़ सुबह। उसे मैं थोड़ा वार्म वाटर में उसे सोक करके रख के उसके बाद वो जब सॉफ्ट हो जाता है तभी जाके उसे देती हूँ। आई डोंट हैव अ हाउस होल्ड हेल्प। मुझे खुद का काम खुद ही करना पसंद है। आई नो हेल्प लेना भी ज़रूरी है, पर मुझे तो किसी और के काम से सेटिस्फैक्शन उतना नहीं मिलता है जितना मैं खुद करने से मुझे अच्छा लगता है। पर कभी कभी बहुत ही ओवरवेलमिंग हो जाता है। ऐसा लगता है कि यार मैं तो कुछ ही नहीं कर पा रही हूँ, मतलब घर भी नहीं संभाल पा रही हूँ, ना ऑफिस का काम ढंग से कर पा रही हूँ। एंड आई सी अ लॉट ऑफ मैन जो सुबह घर पे रहते हैं फिर भी ऑफिस का कॉल लेते हैं, ऑफिस का काम भी थोड़ा बहुत निपटा लेते हैं। और अगर मुझे सुबह कोई ऑफिस का कॉल आ जाता है ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि मैं क्या करूं। मुझे अभी खाना बनाना है, मुझे अभी घर का इतना सारा काम है, अभी मैं ऑफिस का काम कैसे कर सकती हूँ। भारतीय नारियों से ना उम्मीद काफ़ी ज़्यादा रहती है, और उस उम्मीद पे खरे उतरने की जो चैलेंज होता है वो एक सर के ऊपर हमेशा हावी रहता है कि मुझे प्रूफ करना है कि मैं तो एकदम मतलब परफेक्ट नारी हूँ, जो कि इम्पॉसिबल है। नोबडी इज़ परफेक्ट। और कभी कभी वो चैलेंज इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है उस टाइम पे। तो आप लोगों को ये दिमाग में रखना है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, आप सब कुछ परफेक्टली नहीं कर सकते हो। बस यू जस्ट हैव टू ट्राई योर बेस्ट और प्रायोरिटाइज करके जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, जो ज़्यादा मायने रखता है, उसे करिए। उसके बाद उसी हिसाब से आप एक ऑर्डर में अपना सब काम करे जाइए। आप में से बहुत लोग देख के अभी हंस रहे होंगे कि मैं चेरी को हाथ से खिलाती हूँ। हाँ, मैं उसे हाथ से खिलाती हूँ, उसे मुझे हाथ से खिलाना पड़ता है बिकॉज शी इज़ सच ए फसी ईटर। वो पेडिग्री और रात को मैं उसे जो देती हूँ दूध और ब्रेड देती हूँ उसे खाने के लिए, वो नहीं खाती है।
बिल्कुल। उसे बॉइल्ड चिकन दे देते हैं तो वो अपने आप वो खाती है, अपना टाइम लेके खाती है, 2-3 घंटा लगाती है 3 पीस 4 पीस चिकन खाने में। तो मैं उसे एक सुबह का एक तो प्रॉपर मील जो है मैं उसे खिला देती हूँ। एक्चुअली शी गॉट सिक व्हेन शी वाज 7 मंथ्स ओल्ड। उसके बाद वो अपने से खाना उसने बंद कर दिया एंड देयर वाज लाइक दिस 15 डेज पीरियड जब शी टोटली स्टॉप्ड ईटिंग। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैंने उसे हाथ से खिलाना चालू कर दिया तो उसने खा लिया। और उसे बचाने के लिए मैंने उसे हाथ से खिलाए पर उसकी आदत लग गई और उसके बाद से अभी 2 साल, अभी चेरी इज़ 3 इयर्स ओल्ड नाउ, 2 साल 2.5 साल हो गया है मैं उसे हाथ से ही खिला रही हूँ। आई नो राइट बट दिस इज़ माई लाइफ एंड दिस इज़ माई किंग साइज ब्रेकफास्ट, cornflakes with bananas and milk, boiled eggs with soaked almonds and a bowl of sprouted मूंग दाल्स। और इसी के साथ ही मेरा मॉर्निंग रूटीन हो गया कंप्लीट। मैं निकल पड़ी ऑफ़िस की ओर। मेरा ऑफ़िस मेरे घर से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स दूर है। मुझे वैसे मैं 2 व्हीलर से जाती हूँ, मुझे कुछ 30-40 मिनट्स ऐसा लगता है। तो मैं 10 बजे तक ऑफ़िस पहुँच जाती हूँ। उसके बाद मैं वापस आती हूँ घर, ऑलमोस्ट 6 बज जाता है। सो मैं कभी आफ्टरनून के बाद, मैं आने के ऑफ़िस से आने के बाद मैं क्या क्या करती हूँ उसका भी एक वीडियो बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी कि मेरा फुल डे कैसा होता है। तब तक के लिए आप सेहतमंद रहिए, खुश रहिए, खा पी के मस्त रहिए। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Thank you so much for watching this video. If you liked it, give us a thumbs up and please don't forget to subscribe. See you in my next video. Bye bye.